हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। ब्रह्मोस आकाश आत्मनिर्भर भारत की पहली जंग में फुस हुए चीनी हथियार। चर्चित अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया मेक इन इंडिया की जीत। कोविड संकट के बाद चीन के साथ गलवान घाटी के संघर्ष के बाद में भारत के आत्मनिर्भर हथियार बनाने की दिशा में दूसरी लहर आई। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को एक सिद्धांत की तरह पेश किया। अब पूरी दुनिया को स्पष्ट शब्दों में संदेश चला गया है कि आत्मनिर्भर हथियारों के मामले में भारत एक शक्ति बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम भारतीयों के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा भारतीय हथियारों को लेकर हुई है। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर भारत अब तक लड़ाकू विमानों के इंजन क्यों नहीं बना पाया। इन सवालों के पीछे कई फैक्ट्स हैं, लेकिन इस सबसे बड़ा फैक्ट्स राजनीतिक इच्छा शक्ति है। 2014 के बाद में भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री असली परिवर्तन काम शुरू हुआ, जब मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया की बुनियाद पर स्वदेशी हथियारों को बनाने का लक्ष्य रखा। इसका मकसद विदेशी हथियारों से भारत की निर्भरता को कम करते हुए भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल मजबूत बनाना है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देते हुए भारत पर हमले शुरू किए तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असली परीक्षा शुरू हुई। जॉन स्पेयर्स ने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए संघर्ष को लेकर अपना एनालिसिस रिपोर्ट स्पष्ट की है, जिससे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के मैदान में असली विजेता साबित हुआ। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत न सिर्फ परीक्षा में पास हुआ बल्कि दुश्मनों के लेकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब वो देश है जो अपनी लड़ाई खुद अपने हथियारों से लड़ सकता है और खुद अपनी शर्तों पर लड़ सकता है। मोदी सरकार ने 2014 के बाद में रक्षा क्षेत्र में FDI के दरवाजे खोल 74% कर दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया। कई एडवांस सिस्टम जैसे ब्रह्मोस, K9 वज्र और AK-203 राइफल जैसी हथियार स्वदेशी उत्पादन बनाने शुरू कर दिए। युद्ध के मैदान में पास हुए भारतीय हथियार। कोविड संकट के बाद में चीन के साथ गलवान घाटी संघर्ष के बाद में भारत के आत्मनिर्भर हथियार बनाने की दिशा में दूसरी लहर आई। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को एक सिद्धांत की तरह पेश। हालांकि सेना को आपातकालीन हथियारों की खरीद की इजाजत दी गई, लेकिन स्वदेशी रिसर्च एवं डेवलपमेंट, डिजाइन और प्रोडक्शन में निवेश को बढ़ाना शुरू किया। साल 2025 तक भारत ने रक्षा खरीद में कुल सामग्री 30% से बढ़ाकर 65% कर दिया। इसका लक्ष्य दशक के अंत तक 90% करना है। आत्मनिर्भर भारत की क्षमता की परीक्षा 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया, भारतीय हथियारों ने जितने सटीकता के साथ हमले किए, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के स्वदेशी हथियारों ने दुनिया के मंच पर खुद को साबित कर दिया। मतलब यह सोचिए कि भारत ने ड्रोनों से पाकिस्तान और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी स्वदेशी हथियारों को अभूतपूर्व तरीके से इस्तेमाल किया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से दुश्मन के बंकर, रडार स्टेशन, करीब दर्जन भर बेस ध्वस्त कर दिए, जबकि आकाश तीर से पाकिस्तान के चीनी निर्मित मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही खत्म कर दिया। इसरो की सैटेलाइट ने भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी टारगेट्स पर सटीक हमले करने की क्षमता प्रदान कर दी। फिर भारत ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तान के अवाक्स एयरक्राफ्ट को हवा में ही मारकर उसकी सर्वेलांस की क्षमता को गहरा असर डाला। फिर भारत ने बोलारी एयरबेस पे मौजूद दूसरे अवैक्स एयरक्राफ्ट को मारकर पाकिस्तानी वायुसेना को 70% सर्वेलांस क्षमता को खत्म कर दिया। पाकिस्तान के कौन कौन से चीनी हथियार हुए फेल? J-17 थंडर, ब्लॉक 2 और 3, JF-17 लड़ाकू विमान भले ही पाकिस्तान में बना हो, लेकिन इसे बनाया पूरी तरह चीन ने ही है। JF-17 में चीनी एवियोनिक्स, रडार, इंजन, फायर करने वाले हथियार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की मिसाइल और एयर डिफेंस का मुकाबला करने में नाकारा रहे। इन विमानों में सीमित पेलोड, पुराना रडार और खराब उत्तरजीवित भारतीय वायुसेना के सामने काफ़ी कमज़ोर निकले। इसका नतीजा यह निकला कि 7 मई की रात के बाद में पाकिस्तान वायुसेना ने अपने एक भी लड़ाकू विमानों को लड़ने के लिए नहीं भेजा। भारत ने जब बोलारी बेस पर मिसाइल हमला किया तो उसके 2 JF-70 फाइटर जेट तबाह हो गए। अमेरिका के 2 F-16 फाइटर जेट भी तबाह हो गए। HQ-9, HQ-16 सेम सिस्टम। रूस ने S-300 और ब्लॉक सिस्टम की कॉपी करने वाले चीन के HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसे भारतीय हवाई और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन वे भारत के जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर के सामने बुरी तरह नाकाम रहे। भारत ने लाहौर रडार सिस्टम को अपने ड्रोनों से उड़ा दिया। भारत की मिसाइलों को रोकने में चीन के एयर डिफेंस बुरी तरह नाकाम रहे। LY-80 FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम, पुराने 60 और मीडियम रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये भी चीन में बने हैं। दोनों ही भारत के कम उड़ान वाले ड्रोनों को सटीक हथियारों का पता लगाने या रोकने के नाकाम रहे।
इसी वजह से पाकिस्तान के पास में भारतीय मिसाइलों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की क्षमता खत्म होगी। CH-4 ड्रोन। पाकिस्तान ने भारी संख्या में चीन के CH-4 ड्रोन खरीदे थे, जिन्हें उसने भारत के खिलाफ तुर्की के ड्रोन के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया, लेकिन एक भी ड्रोन भारत के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाया। ज़्यादातर ड्रोन या तो जाम कर दिए गए, बचे हुए ड्रोनों को मारकर गिरा दिया गया। चीन के ड्रोन भारत के D4S सिस्टम के वर्चस्व वाले इलाके और इलेक्ट्रॉनिक्स वातावरण की कीट पतंगों की तरह गिरकर भस्म हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दुनिया को साफ और स्पष्ट शब्दों में संदेश चला गया कि आत्मनिर्भर हथियारों के मामले में भारत अब एक संप्रभु राष्ट्र बन चुका है, जो खुद के बनाए हथियारों से लड़ सकता है और जीतता है। पाकिस्तान की हार सिर्फ एक सैन्य पराजय नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक झूठ की हार थी, जिसे वह चीन हार्डवेयर के दम पर ताकतवर बनने का भ्रम पाल रहा था। हालांकि भारत को अभी लड़ाकू विमानों के निर्माण पर काम करना होगा। लग रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारतीय डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तीसरी लहर शुरू हो गई है। अगले 10 सालों में भारत के स्वदेशी हथियारों के सामने बड़ी बड़ी शक्तियों को ठहरना मुश्किल हो जाएगा।